जय हिंद साथियों, नमस्कार। सैनिक समाचार इंडिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, यदि आप भी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने जा रहे हो, आपके आधार नंबर के साथ मोबाइल नंबर अपडेट है, फिर भी आपको OTP नहीं मिल पाता और यदि आपको एरर दिखाई देता है कि आधार बायोमेट्रिक लॉक्ड बाय आधार होल्डर 330, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यदि आपको भी इस प्रकार की एरर दिखाई देती है तो आपके लिए ये वीडियो रामबाण साबित होगा। इस एरर को दूर कैसे करना है उसके कंप्लीट स्टेप आगे हम जानेंगे और उसके बाद जैसे ही आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए जाएंगे, आपका फर्स्ट टाइम में ही OTP प्राप्त हो जाएगा और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट एक्सेप्ट भी हो जाएगा। साथियों, ये एरर आती है आपके द्वारा ही चेंज की गई सेटिंग के कारण। UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आपको अधिकार देती है कि आपके आधार के जो बायोमेट्रिक्स है उसको आप परमिट करते हो या नहीं कि आपके बायोमेट्रिक को कोई दूसरा यूज कर सके। और लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते समय और जिनका स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है उनके लिए भी, यदि उनका बायोमेट्रिक सेटिंग ऑन होगा तभी वो स्पर्श की सर्विसेज भी ले पाएंगे और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट भी जमा कर पाएंगे और आधार से जुड़ी हुई अन्य सर्विसेज का लाभ भी ले पाएंगे। और यदि आपने बायोमेट्रिक्स लॉक कर रखा है तो आपको ये कोई भी सेवाएं नहीं मिलेगी। तो चलिए मैं आपको लाइव डेमो के साथ में बायोमेट्रिक्स को ऑन और ऑफ कैसे करना है, यानी लॉक और अनलॉक कैसे करना है, वो समझाऊंगा। आइए साथियों, सबसे पहले आप अपने मोबाइल में UIDAI इस वेबसाइट को ओपन कर लें। जैसे ही आप UIDAI ओपन करेंगे, यहाँ पे सबसे टॉप में आपको वेबसाइट मिलेगी, उसको आप अपने मोबाइल में ओपन करें। अब आपसे यहाँ पे अपनी लैंग्वेज पूछी जाएगी, तो जो आपकी लैंग्वेज है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर दें। मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर देता हूँ। अब UIDAI की वेबसाइट आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगी और आपको सर्विसेज में जाना है। आप जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आधार सर्विसेज। आप क्लियरली यहाँ पे देख पा रहे होंगे आधार सर्विसेज, और उसी के नीचे एक ऑप्शन आपको मिलेगा लॉक/अनलॉक बायोमेट्रिक्स। इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जिनको OTP नहीं मिल रहा है और जिनको एरर दिखाई दे रहा है कि आपकी बायोमेट्रिक्स लॉक हो रखी है, तो यहीं से अनलॉक होगी। अब नीचे देखें, आपको ऑप्शन दिखाई देगा। सबसे पहले एक चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब लॉक/अनलॉक बायोमेट्रिक्स के ऊपर क्लिक करना है। ये करने के बाद आपसे यहाँ पर आपका 12वें डिजिट का आधार नंबर पूछा जा रहा है। उसके बाद आपको जो कैप्चा दिखाई दे रहा है उसको यहाँ पे एंटर करना है और सेंड OTP के ऊपर क्लिक करना है। अब हमने पहले आधार नंबर एंटर कर दिया, उसके बाद कैप्चा को यहाँ पे इमेज वेरिफिकेशन को एंटर कर दिया। अब सेंड OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही सेंड OTP के ऊपर क्लिक करेंगे, OTP हमारे SMS में आ जाएगा। यहाँ से OTP को नोट कर लेना और वेबसाइट में एंटर करना है। देखिए, यहाँ हमने OTP को एंटर कर दिया। उसके बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप अपने UIDAI में लॉगिन हो जाएंगे, यानी अब आप अपनी आधार सर्विसेज में लॉगिन हो चुके हो, जहाँ पे आपको लॉक/अनलॉक बायोमेट्रिक्स का ऑप्शन नज़र आएगा। तो यहाँ पे आप जब थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा इनेबल/डिसेबल बायोमेट्रिक लॉक, जहाँ लिखा हुआ है डियर रेजिडेंट, बायोमेट्रिक लॉकिंग फीचर इज करंटली नॉट इनेबल्ड फॉर योर आधार। बाय इनेबलिंग दिस फीचर यू विल एबल टू लॉक एंड टेम्पररी अनलॉक योर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। यानी अभी तक जो बायोमेट्रिक है वो बायोमेट्रिक लॉकिंग फीचर यहाँ पे इनेबल नहीं किया हुआ है। तो बायोमेट्रिक लॉक एक सिक्योरिटी फीचर है। यदि आप लॉक करके रखते हो तो आपके आधार के डाटा को कोई यूज नहीं कर पाएगा, और जब आपको यूज करना होता है तब आपको अनलॉक करना पड़ेगा।
मैं यहाँ पे आपको दोनों फंक्शन दिखाऊंगा। पहले मैं बायोमेट्रिक्स लॉक करके दिखाऊंगा और उसके बाद अनलॉक करके दिखाऊंगा। तो अब हम पहले बायोमेट्रिक्स को लॉक करते हैं। तो इनेबल लॉकिंग फीचर के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करते ही अब हमारे बायोमेट्रिक्स लॉक हो चुके हैं और यहाँ पे आपको दिखाई भी देगा योर बायोमेट्रिक्स इज लॉक्ड सक्सेसफुली, यानी यू विल नॉट बी एबल टू यूज बायोमेट्रिक्स जैसे कि फिंगरप्रिंट्स ऑब्लिक आइरिस फॉर ऑथेंटिकेशंस, थस प्रिवेंटिंग पोटेंशियल मिस यूजेज। जो मैंने आपको पहले बताया कि आपके आधार कार्ड के डेमोग्राफिक्स और बायोमेट्रिक्स को मिस यूजेज से बचाने के लिए आप ये फीचर इनेबल कर सकते हो। लेकिन ये करने के बाद आप कहीं पे भी अपने आधार से ऑथेंटिकेशन नहीं कर पाएंगे। आपका फिंगरप्रिंट स्कैनिंग भी नहीं होगा और आपका आइरिस यानी आंखों का आइरिस भी कोई सिस्टम नहीं ले पाएगा। यदि आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने जा रहे हैं या आधार से जुड़ी कोई दूसरी सर्विस आप लेना चाहते हो जैसे कि स्पर्श में आपको जोड़ना है या फिर जितने भी डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स जहां पे आपको अपना थंब या फिंगर स्कैन करना होता है, तो आपको अगेन लॉगिन करके बायोमेट्रिक्स को इनेबल यानी अनलॉक करना ही पड़ेगा। तो जिनका ओटीपी नहीं आ रहा है और वो स्पर्श में अपना आधार नंबर अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, जिनका डेमोग्राफिक वैलिडेशन फेल आ रहा है, तो एक बार आप अपने आधार में लॉगिन करके अपने बायोमेट्रिक्स लॉक ऑब्लिक अनलॉक की स्टेटस को चेक कर लें। यहाँ पे यदि लॉक्ड हो रखा है तो आपको अनलॉक करने की आवश्यकता है। तो अब हम देखते हैं कि जो लॉक्ड बायोमेट्रिक्स है उसको अनलॉक कैसे करना है। इसके लिए आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा लॉक ऑब्लिक अनलॉक बायोमेट्रिक्स, जो मैंने पहले आपको बता दिया इसका फीचर क्या है, क्यों ये यूज किया जाता है। तो प्रोसेस सेम रहेगा। यदि आप एक बार लॉक कर देंगे तो अगेन आपको ओटीपी के साथ में दोबारा से आधार में लॉगिन करना ही पड़ेगा। तो चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करें और लॉक ऑब्लिक अनलॉक बायोमेट्रिक्स के ऊपर क्लिक कर दें, जहाँ पे अगेन आपको अपना आधार नंबर डालना है। एक ओटीपी आपके मोबाइल पर आएगा, उसको यहाँ पे नीचे एंटर करना है और एंटर करने के बाद आप अपने आधार में लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन करते ही हम अगेन लॉक ऑब्लिक अनलॉक बायोमेट्रिक्स फीचर पे आ जाएंगे, जहाँ पे नीचे आप अपनी स्टेटस देखेंगे तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है योर बायोमेट्रिक इज लॉक्ड, यानी आपका बायोमेट्रिक लॉक है, आप आधार से जुड़ी हुई कोई भी सेवाएं नहीं ले सकते। तो सिंपली आपको नीचे यहाँ पे अनलॉक बायोमेट्रिक के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं अनलॉक बायोमेट्रिक के ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे बायोमेट्रिक अनलॉक हो चुके हैं। यहाँ पे लिखा हुआ आएगा योर बायोमेट्रिक इज अनलॉक्ड सक्सेसफुली, योर बायोमेट्रिक इज अनलॉक्ड नो एंड वुड गेट लॉक्ड ऑटोमेटिकली एट 10 नवंबर 2022। टाइम भी दिया हुआ है। यू कैन यूज बायोमेट्रिक फॉर ऑथेंटिकेशन, यानी अब जो बायोमेट्रिक मैं यूज कर पाऊंगा वो कुछ समय के लिए यहाँ पे टेम्परेरी तौर पर बायोमेट्रिक्स ऑथेंटिकेशन अनलॉक किया गया है। तो साथियों, इसको परमानेंटली हमें यदि अनलॉक करना है तो उसके लिए मैं आगे अब आपको प्रोसेस बताऊंगा। यदि आपको बायोमेट्रिक्स परमानेंटली अनलॉक करना है तो आप जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इनेबल लॉकिंग फीचर, उसके नीचे जाएं और डिसेबल लॉकिंग फीचर के ऊपर क्लिक करें। इसके बाद इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे बायोमेट्रिक्स लॉक डिसेबल सक्सेसफुली, यानी अभी तक आप देख पा रहे थे कि 10 या 15 मिनट के लिए आपको समय मिला था जिसमें आप अपना आधार ऑथेंटिकेशन कर सकते थे, यानी उसके बायोमेट्रिक्स यूज कर सकते थे। लेकिन यदि यहाँ पे आप परमानेंटली डिसेबल कर देंगे तो उसके बाद आपको ये समस्या दोबारा से नहीं आएगी। अब आपके बायोमेट्रिक्स परमानेंटली अनलॉक हो चुके हैं। डियर रेजिडेंट, बायोमेट्रिक लॉकिंग फीचर इज करंटली नॉट इनेबल्ड फॉर योर आधार यूआईडी। बाय इनेबलिंग दिस फीचर यू विल एबल टू लॉक एंड टेम्पररीली अनलॉक योर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। तो साथियों, मैं आपको कंप्लीट जिस्ट यहाँ पे बता देता हूँ कि यदि आप एक बार बायोमेट्रिक लॉक इनेबल कर देते हो तो उसके बाद आप टेम्परेरी तौर पर 10 मिनट के लिए उसको अनलॉक यानी डिसेबल कर सकते हो। यदि आपको परमानेंटली उसको अनलॉक करना है तो अभी जो मैंने आपको फीचर बताया था
उसके जरिए आप परमानेंटली उस फीचर को, बायोमेट्रिक लॉक को डिसेबल कर सकते हो। इसके बाद आपको यदि कभी आधार को यूज करना है तो बार बार लॉगिन करके टेम्परेरी तौर पर अनलॉक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप यदि परमानेंटली बायोमेट्रिक लॉक को डिसेबल कर दोगे तो साथियों ये थी आप सबके लिए अपडेट। मोस्टली ज़्यादातर पेंशनर्स को आधार डेमोग्राफिक वैलिडेशन फेल्ड और OTP का प्राप्त नहीं हो पाना और स्पर्श में आधार अपडेट नहीं हो पाना, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते समय इस प्रकार की समस्याओं का आना, ये इसी कारण से होता है। तो साथियों इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके लिए मैं आपको एक अपने व्यूवर्स का कमेंट दिखाऊंगा। साथियों सैनिक समाचार इंडिया के ऊपर लाइफ सर्टिफिकेट विथ आधार फेस RD का एक कंप्लीट लाइव डेमो है, जिससे आप घर बैठे अपना लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श में या आपकी पेंशन कोई भी अथॉरिटी है उसके साथ जमा कर सकते हो। और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में राज पांजला जी ने एक कमेंट किया, यानी उनकी क्वारी थी, जहां उन्होंने लिखा एरर बायोमेट्रिक्स लॉक्ड बाय आधार होल्डर 330। ये उनको एक एरर आ रहा था जब ये डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने जा रहे थे। गेटिंग द अबोव एरर प्लीज हेल्प रिगार्ड्स। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, जिससे राज पांजला जी के कमेंट का भी सॉल्यूशन, यानी उनके कमेंट का यहाँ पे जवाब मिल चुका है। उनकी समस्या इस वीडियो को देखने के बाद दूर हो जाएगी। और इसके अलावा भी किसी डिफेंस पेंशनर को इस प्रकार की समस्या आती है कि उनको OTP नहीं मिलती है या एरर लिखा हुआ आता है बायोमेट्रिक्स लॉक्ड बाय आधार होल्डर, तो आप इस वीडियो को देखें, बताए गए स्टेप से अपना बायोमेट्रिक्स अनलॉक करें, आपकी समस्या भी दूर हो जाएगी। साथियों जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर आप नए हैं, पहली बार आज विजिट कर रहे हैं या फिर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यहाँ पे ऐसी ही खबरें हमेशा मिलती रहती है। आप सैनिक समाचार इंडिया चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।